नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश टेट आर्ट्स का जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की इंग्लिश सेक्शन की आंसर की हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए जल्दी से मैच कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। बाकी जहाँ पे भी गड़बड़ होगी वो फाइनल आंसर की में ठीक हो जाएगा। चलिए देखो, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे 61 प्रश्न है। ये पोइम इन शॉर्ट स्टैंडाज नरेटिंग ए पॉपुलर स्टोरी, इसको क्या बोला जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैलेड बोला जाता है। आगे देखें 62 क्वेश्चन क्या बोलता है? वन हु टॉक्स कंटिन्यूसली, जो कंटिन्यूसली बोलता रहता है उसको क्या बोलेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकेसियस, ऑप्शन नंबर ए। 63 का देखेंगे। 63 में पूछा है अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, इसको बोला जाता है मास्क, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 64, अ प्लेस एडजॉइनिंग किचन फॉर वॉशिंग डिशेज एक्सेट्रा इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है? सही आंसर हो जाएगा स्कुलरी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें 65 क्या बोलता है? एनीथिंग विच डिस्ट्रॉयज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो पॉइजन के इफेक्ट को ख़त्म कर रहे एंटीडोट होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। आगे आपको पैसेज था और पैसेज के अकॉर्डिंग आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने थे। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 66 जो है, द ग्रोथ ऑफ ए न्यूज़पेपर डिपेंड्स अपॉन, न्यूज़पेपर की ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड होती है? तो ये एडिटोरियल के ऊपर होती है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, एडिटोरियल। आगे देखें 67, द मेन आइडिया ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए ही सही होना चाहिए, द पब्लिशिंग ऑफ न्यूज़पेपर। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 68 बोलता है द वर्ड गोल इन द पैसेज मीन्स, पैसेज के हिसाब से गोल वर्ड का मीनिंग क्या होना चाहिए? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंक्लूजन सही रहेगा। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज इज अबाउट, दूसरा पैराग्राफ इस पैसेज का किसके बारे में था? इसका सही आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक्स ऑफ प्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर 1 ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑप्शंस फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन बिलो। तो फिलिंग द ब्लैंक्स हमने फिल करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 देखो, पैसेंजर वर अफ्रेड बट कैप्टन डैश देम दैट देयर वाज नो डेंजर, पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट में है, पास्ट ही फॉर्म लगेगी। क्या लगेगा? ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, अश्योर्ड या फिर कंसल्ड? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडवाइज्ड यहाँ पे सही होना चाहिए, एडवाइज्ड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71, डिजीज़ आर डैश थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स, इसका सही ट्रांसमिटेड होगा भी, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ट्रांसमिटेड, यस। आगे बढ़ें 72 देखिए, ही हैज़ फुल फैक्ट्स डैश वट इज़ डेलिबरेटली हाइडिंग दैम, उसके पास सारे के सारे फैक्ट हैं बट वो उनको छुपाने की कोशिश करता है। इसका जो सही आंसर होगा अपॉन, अंडर हिज स्लीव्स, उसके पास, अंडर हिज स्लीव्स, ये बिल्कुल सही होगा। या फिर हम बोल सकते हैं अंडर या अपॉन, ऑप्शन डी अंडर हिज स्लीव्स, यही सही रहेगा भाई। आगे बढ़ें 73 देखें, शिवाजी डैश अ प्लान टू एस्केप फ्रॉम जेल, जेल से भागने के लिए प्लान हिट अगेंस्ट, ऑप्शन नंबर ए हिट अगेंस्ट, ये सही रहेगा। आगे देखें 74, द एक्सीडेंट द ट्रेन विल अराइव्ड इन टाइम, हाँ जी, बिसाइड होगा, डेस्पाइट होगा, इन दोनों में से ही कुछ ना कुछ होना चाहिए और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर ए, बिसाइड्स, एक्सीडेंट के अलावा भी ट्रेन समय पर पहुंचेगी। नेक्स्ट देखें, ही इज़ डैश बाई नेचर एंड सो अवॉइड्स होना चाहिए, सो अवॉइड्स ऑल कंपनी, ही इज़ कैसा है वो नेचर में, तो इसके लिए सही आंसर आ जाएगा टिमिड, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। आगे बढ़ता हूँ 76 क्वेश्चन बोलता है मैरी एज अ क्रिकेटर, तो हमने इस फ्रेज़ का करेक्ट मीनिंग बताना है। 76 का आंसर जो है वो हो जाएगा टू बी गुड एट स्पोर्ट्स, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ें देखें 77, टू रूल द रोस्ट, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, टू रन अवे, टू रन अवे। आगे देखो, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल,
टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा टू बी डिफरेंट, टू बी डिफरेंट, ऑप्शन डी। आगे बढ़े 79 क्वेश्चन देखें। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए रहना चाहिए, एट वंस विदाउट एनी डेलिबरेशन, एक बार में ही बिना किसी झिझक के। आगे बढ़े 80th क्वेश्चन देखें। 80th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखें, अ हार्ड नट टू क्रैक, इसका सही आंसर हो जाएगा कंफ्यूज्ड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे बढ़ें, टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट, इसका सही आंसर हो सकता है, अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी की, ये सही रहेगा, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। आगे देखें 82 की बात करें, अ ड्राइवर, यहाँ पे हमने क्या करना है, फाइंड आउट पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर, सेंटेंस के उस वो पार्ट हमें बताना है जिसमें कि एरर हमें देखने को मिले। देखो, अ ड्राइवर ट्राइड हिज बेस्ट टू अवर्ट द एक्सीडेंट बाय ब्रिंगिंग द कार टू अ सडनली स्टॉप। अरे ये सडनली स्टॉप में यहाँ पे गड़बड़ होनी चाहिए, यहाँ पे गड़बड़, सडनली नहीं आना चाहिए। सडनली क्या है, ये एक एडवर्ब यूज़ हो रहा है जो कि वर्ब के बाद में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में गड़बड़ है। आगे बढ़े, अ टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ थोरोली क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज़, यहाँ पे थोरोली में गड़बड़ लग रही है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि पार्ट नंबर सी में, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 84th देखें, आई एडवाइज्ड माई सन टू एंगेज टू कुलीज इंस्टेड ऑफ वन बिकॉज द लगेज वॉज टू मच हैवी फॉर अ सिंगल कुली। भाई इसमें जो एरर लग रहा है वो टू मच हैवी में, टू मच, ये टू मच एक साथ नहीं आएगा क्योंकि सुपरफ्लूस हो जाएंगे, टू भी बहुत ज़्यादा होता है, मच भी बहुत ज़्यादा है, टू मच नहीं होना चाहिए, टू मच हैवी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट की बात करूं मैं, 85 क्वेश्चन, द एंग्री मैन वॉकड हरिंडली इनटू द क्राउडेड रूम एंड शाउटेड लाउड एट द गेस्ट, इसमें कहाँ पे गड़बड़ है, शाउटेड, अ मैन वॉकड हरिंडली इनटू द क्राउडेड रूम एंड शाउटेड लाउड, अरे शाउटेड भी चिल्लाना होता है, लाउड उसका मतलब भी जोर से बात करना है ना, यहाँ पे गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए फिर सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे देखते हैं 86, इसमें क्या करना है, चूज द मोर अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड और सेंटेंस, तो हमें बताना है कि जो अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे कोई गड़बड़ है या इसके स्थान पर कुछ और यूज़ होना चाहिए। 86 क्वेश्चन नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, एवरी मॉर्निंग आई गेट अप एट 4 o'clock बट टुडे आई गेट अप एट 7 o'clock। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह मैं 4 बजे उठता हूँ लेकिन आज मैं 7 बजे उठा। गेटअप देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो पास्ट की बात हो रही है कि आज सुबह मैं उठा, गॉट अप होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा मैं इसके लिए। आगे देखिए 87th, मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम, मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग, अरे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मोस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, ये बिल्कुल सही होना चाहिए, सिंपल सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ है। आगे देखें 88th, द कलर सॉफ्टनड एज द सन बेंट डाउन, द कलर सॉफ्टेंड, ये बात ये बोल रहा है, यहाँ पे होगा डिपेंड, होगा डिपेंड, ऑप्शन नंबर सी, डिपेंड, डीप हो जाना। आगे देखिए, ही टुक डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिचुएशन एंड चीटेड मैनी पीपल, ही टुक, टुक तो आगे वर्ब, आगे एडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, यहाँ पे डिसअप्रूवल हम सही करेंगे, डिसअप्रूवल होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे 90th क्वेश्चन देखें, ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल येस्टरडे, वॉज रिलीज्ड, डिस्चार्ज होना चाहिए भाई, ऑप्शन नंबर ए, डिस्चार्ज, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, रिलीज्ड नहीं।
तो ये अंग्रेजी की आंसर की, और उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही मार्क किए गए हैं। बाकी अगर कोई डाउट रहेगा तो आंसर की में क्लियर हो जाएगा, और अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।